नमस्कार, मैं हूं संतोष सांडिल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद बहराइच के पयागपुर विकासखंड के अर्कापुर गांव में है। अर्कापुर गांव में इस बात के लिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय है। इस पर यहाँ ब्लॉक पे लाखों रुपए खर्च कर दिए गए इसको बनाने में, और उसके बाद बनने के बाद इस यहाँ पर केयरटेकर रखे गए, यहाँ पर व्यवस्था पूरी की गई, इस पे और भी रुपए खर्च किए गए। लेकिन आप स्थिति देख रहे हैं, इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं। ताले देखिए, यहाँ पर इस समय मौजूद ताले लगे हैं, और अंदर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये झाड़ झंखाड़ पूरे इसमें लगे हुए हैं। बेर का पेड़ लगा हुआ है, वो अंदर भी ताले बंद हैं। घास बड़ी बड़ी उगी हुई है। किसी भी तरीके से अंदर अगर आदमी जा भी पाए अगर, तो वो जहरीले जंतुओं का शिकार भी हो सकता है, कभी भी बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ना हो। व्यवस्था इस बात की, यहाँ पर सफाई कर्मी भी नियुक्त है, हर गांव में सफाई कर्मी नियुक्त है। सफाई कर्मी इस बात की नियुक्त है कि कहीं अगर सामने शौचालय भी है, नाली है, इस तरह से उनको सफाई करनी भी। लेकिन यहाँ पर सफाई भी किसी भी तरीके से होती नजर आई। दूसरी चीज देखिए, रंग रोगन बराबर होता है, क्योंकि इसका भी जो प्रचार के पैसे हैं ये भी निकलते हैं, दीवारों पे लिखे हुए हैं। लेकिन जो लिखने आया होगा उसके बाद की जांच भी हुई होगी कि यह लिखा गया नहीं लिखा गया। उसको देखने जो आया है उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जिस पर सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, क्या ये वाकई में चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं भी, हम देखते हैं गांव के, पूछते हैं कि क्या ये कभी खुला जब से बना या नहीं खुला। सरकार केवल पैसे ही खर्च कर रही है या लोगों को यहाँ पर कुछ मिल भी रहा है। भैया क्या नाम आपका? क्या नाम बेटा? ये कभी खुला यहाँ पे? एक बार खुला हुआ था, फिर बंद हो गया। बंद हो गया। कहाँ शौच जाते हैं आप लोग? इस समय खेत में। अब घर पे नहीं बना है? घर पे नहीं बना। घर पे नहीं बना है तो सभी लोग खेत में शौच जाते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ और लोग हैं, हम पूछ लेते हैं। देखो भैया भी आ रहे हैं। और देखिए, दूसरी चीज हम आपको बता दें कि लाइट की अगर हम बात करें तो देखिए, क्या नाम है आपका? अमृतलाल। अमृतलाल जी, बताएं कि कभी आप गए हैं तो खुला कभी नहीं खुला? नहीं खुलता है, कभी कदार वैसे खुलता है, महीने दो महीने में। हाँ, कभी कदार। पेड़ के अंदर लगा हुआ है। हाँ, ये पेड़ लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे रहते नहीं, हम लोग बाहर ही रहते हैं। दूसरी चीज हम आपको बता दें, देखो ग्रामीण, कुछ और ग्रामीण भी हैं। और एक हम अच्छी चीज आपको दिखाएं, ये देखो, ये सामने तार लगा हुआ इलेक्ट्रिक का इसलिए क्योंकि अंदर मोटर से उसे पानी भरना है। ये छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक। और आप देखिए, ये इसमें यह इलेक्ट्रिक का शॉर्ट यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ऐसे खुले में छोड़ा गया है। कभी भी बच्चे ये इस पे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, कभी करना। और देखिए, तार वहां से, ऐसा नहीं वहां से तार जुड़ा हुआ। भैया क्या नाम आपका? सुरेश जी। सुरेश, ये तार यहाँ लगा हुआ है, क्या खंभे जुड़ा है नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। इसमें लाइट आ रही है। तो कभी कुछ कहा नहीं कि भी बच्चे को? तो प्रधान से कहा तो प्रधान क्या करें। हाँ। प्रधान से 2-3 बाजी कहा है कि तो लाइन कटा दो, उतरवा दो। हाँ। तो मैं पठावा था, उतारते नहीं, कहता इसे रहा जो पड़ा रहा। कौन नहीं उतार रहा है? देखो यही बत्ती विभाग वाले बिजली नहीं उतार रहे हैं। अभी कहा है कि बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, कभी मालिया भी खेलते खेलते बच्चे, ये रास्ता देखो बगल में है, अभी बच्चे जाए तो लग सकता है। क्यों? तो लग तो जावे के लिए, लेकिन अपने हिसाब से बाहर के दिन का 4 दिन शौचालय खुला कभी नहीं खुला। शौचालय खुला रहा, बैसाख से नहीं खुला है। बैसाख से नहीं खुला है। तो ये पेड़ तो कम से कम 2 साल का लगा हुआ होगा ना ही। बैसाख के हो सेमर हो लग गया, सेमर लग गया। बरकम जनता हो कितना बाढ़ है। तो देखिए, यहाँ पर शौचालय की जो बात करें तो शौचालय बिल्कुल नहीं खुला हुआ है। कभी यहाँ पे बता रहे हैं 2-3 महीने के बाद। देखो बुजुर्ग भी हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ किसी को परेशानी नहीं है, परेशानी है। कोई प्रधान के दबाव भी नहीं बोल रहा है, कोई हो सकता है कि कोई अन्य उसमें न बोल रहा हो, कोई समर्थक हो। लेकिन आप देखिए, किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो यह अब खंडहर का रूप ही लेता नजर आ रहा है कि दीवारें में दरार आ रही है, क्योंकि जब खुलेगा नहीं, कोई यूज नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। दादा क्या नाम आपका? ये बताइए कि शौचालय खुला कभी नहीं खुला? ये खेवा खुला है 2-3 महीना भरे बस। ये कब खुला, कितने दिन पहले? ये लगभग होन जात हुई 1.5-2 साल। हाँ, ऐसे हुई 1.5-2 साल। 2 साल। ये लोग बता रहे थे कि 2 महीना पहले खुला था। नहीं। अच्छा, पार से लिया बैसाखवा में, पार साल बैसाख हर में साल आता है। बैसाख में खुला था। हाँ। तब से नहीं खुला है। हाँ। अच्छा, तो भाई शौच कहाँ जाते हैं आप लोग? अब कहाँ जावा जाए, बाहर से खेते में, यहाँ वह बाहर खेत है अपने चला गा, और मेहरुआ हैं तो अपन जो है यार बाहर अपन दिनों को बैठ लें, कोई उभा ऐसा चलत है काम, का किन जाए इस तरीके से दिक्कत है। तो प्रधान ना आया वो थे, कहत नहीं हो अब प्रधान इका खुलवा दे, बनवाए हैं, तमाम रुपया सरकार लगाए है। अरे प्रधान साहब जो है कुछ नहीं, सब बेकार है प्रधान।
अच्छा, मालिक प्रधान जब है। से बना तब से बंद है। हाँ। मैं लाइटों नहीं लागत है, लाइट है वहाँ? लाइट वाइट करे रहे तो जो है चोर जो है आए रहा चोरी करे हाँ, तभी लाइटिया जो है काट दे। काट दी। दिक्कत है आप लोगों के यहाँ? और हम लोगों को तनी एक दिक्कत है, बाहर न जाए मेहरू है तो कोई नहीं, बाहर से जाते सब हैं, बाहर, लड़के बच्चे सब बाहर। सब बाहर। तो यह गांव की हकीकत है। और यह आप देखिए, यह जो स्वच्छता की जो बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उस दावे जो है अब यहाँ इसकी सच्चाई आप देखिए कि जो स्वच्छ भारत मिशन की जो सच्चाई है वो इस तरीके से है कि आप केवल पौध देखेंगे, इस तरह से पूरी व्यवस्था किस तरह से है ये आप इसको देखेंगे। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। और लाइट भी कटी हुई है, ऐसा भी अभी ग्रामीण ने बताया कि लाइट जो है कहीं क्या था तब से लाइट जोड़ी गई। ऐसा भी नहीं कि सरकार कोई व्यवस्था न कर रही हो, सरकार कोई पैसे दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बगल में आप पेड़ लगा है, अगर बगल में भी दिखा दें, ये इतने बड़े बड़े पेड़ इसके अंदर जो है लगे हुए हैं। अब आप इससे साफ समझ सकते हैं कि यहाँ सरकार ने रुपए खर्च किए कि लोगों को सहूलियत हो। यहाँ बाकायदा सफाई कर्मी हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो केयर टेकर हैं, यहाँ पर समूह को जो है इसको जब बताते हैं कि बनाने के बाद समूह को हैंडओवर कर दिया जाता है। और बाकायदा पैसे जो है वो पैसे भी जो है समूह को बराबर इसका मिलता है। लेकिन मिलने के बावजूद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। कहीं किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर ग्रामीणों को मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर हम केयर टेकर की बात करें तो जो ठेका हुआ होगा, अब आपको दूसरी चीज हम दिखाएं, ऐसा भी नहीं कि लोग आते ना हो, बाकायदा जो सरकार के पैसे हैं उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाए उसको भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहां पर कोई आया होगा, उसी ने इस पर लिखा होगा आओ वृक्षारोपण करें, बाढ़ नियंत्रण पर रोक लगाएं। इस तरह से तमाम सारे स्लोगन जो है आपको दीवारों पर नजर आएंगे चारों तरफ। अगर हम बात करें, दीवार के चारों तरफ स्लोगन लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो बिना किसी के आए, बिना किसी जिम्मेदार के आए स्लोगन लिखे नहीं गए होंगे। लेकिन चूंकि सरकार का पैसा है तो सरकार का पैसा जो है वो किस तरह से बंदरबांट किया जाए वो इसकी जो है जीता जागता उदाहरण है। चारों तरफ लिखे होंगे, जब लिखा गया होगा तो इसको जांच करने भी लोग आए होंगे क्या वाकई में लिखा गया नहीं लिखा गया है। तो केवल इसको साजो सज्जा बनाने से इसका काम नहीं चलने वाला है। अगर शौचालय की बात करें तो इससे बेकार शौचालय समझिए, पूरे पेड़ लगे हैं, महिलाएं हैं, कहीं उनको जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बने फंदों देखते रहे बहराइच।